एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की जय हो। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। छाया पुत्र शनि देवता की जय हो। गौ माता की जय हो। नंदी देवता की जय हो। लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। भगवान श्री हरि जय हो। श्री राम चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम। चौपाई। हे रघुबीर, भक्तों का कल्याण करने वाले, हे भगवान श्री राम, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु, जो दिन रात केवल आपका ध्यान कर धरता है, अर्थात हर समय आपका स्मरण करता है, उसके समान दूसरा कोई भक्त नहीं है। भगवान शिव भी मन ही मन आप ही का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि भी आपकी लीला को पूरी तरह नहीं जान सके। आपके दूत वीर हनुमान हैं, तीनों लोकों में जिनके प्रभाव को सब जानते हैं। हे कृपालु रघुनाथ, सदा संतों का प्रतिपालक श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपकी पूजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इनसे हमेशा कल्याण हुआ है, अर्थात आपने हमेशा अपनी कृपा बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री राम, आपने ही रावण जैसे दुष्ट को मारा। हे प्रभु, हे स्वामी, जिनका कोई नहीं है उसका दमन आप ही थामते हैं, उसका दामन आप ही थामते हैं, अर्थात आप ही उसके स्वामी हैं। आपने हमेशा दिन दुखियों का कल्याण किया है। ब्रह्मा आदि भी आपका पार नहीं पा सके, स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है। हे प्रभु, चारों वेद भी इसके साक्षी है। हे प्रभु, शारदे माँ भी मन ही मन आप ही का स्मरण करती है। देवराज इंद्र भी आपकी महिमा का पार जान ना पा सके। जो भी आपका नाम लेता है उसके समान धन्य और कोई भी नहीं है। हे श्री राम, आपका नाम अपरंपार है। चारों वेदों ने पुकार पुकार कर इसका बखान किया है, अर्थात चारों वेद आपकी महिमा को अपरंपार मानते हैं। भगवान श्री गणेश ने भी आपके नाम का स्मरण किया। सबसे पहले उन्हें पूजनीय आपने ही बनाया। शेषनाग भी हमेशा आपका नाम जपते हैं। जैसे वे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण किए हुए सक्षम है, आपके स्मरण से ही बड़े बड़े का भार भी फूल के समान लगता है। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता, अर्थात आपकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। भरत ने आपका नाम ही अपने हृदय में धारण किया, इसीलिए उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सका। शत्रुहीन ने भी हृदय में भी आपका नाम का प्रकाश था, इसलिए तो आपका स्मरण करते ही वे शत्रुओं का नाश कर देते थे। लक्ष्मण आपके आज्ञाकारी थे, जिन्होंने हमेशा संतों की रखने वाली की सुरक्षा की। उनसे भी कोई युद्ध जीत नहीं सकता था, चाहे वो युद्ध में यमराज क्यों न लड़ रहे हो। आपके साथ साथ ही माँ लक्ष्मी ने भी अवतार रूप लेकर हर विधि से पाप का नाश किया। इसलिए सीताराम का पवित्र नाम गाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी आपका प्रभाव दिखाती है। माता सीता ने जब अवतार लिया तो वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। उनका रूप इतना सुंदर था कि जिन्हें देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। हे प्रभु, जो नित्य आपके चरणों को धोता है, 9 निधियां उसके चरण में लोट लगाती है। उसके लिए 18 सिद्धियां, मार्कंड पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 होती है, जबकि ब्रह्मव्रत पुराण में 18 बताई गई है। मंगलकारी होती है, जो आप पर निछावर है।
हे सीतापति भगवान श्री राम, अन्य जितने भी देवी देवता हैं सब आपने ही बनाए हैं। आपकी इच्छा हो तो आपको करोड़ों संसार की रचना भी करने में पल भर की देरी न लगे। जो आपके चरणों में ध्यान लगाता है उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। हे श्री राम, सुन लीजिए, आप हमारे पिता हैं। आप ही भारतवर्ष में पूज्य है। हे देव, आप ही हमारे कुल देव हैं। हे गुरुदेव, आप हमें प्राणों से प्यारे हैं। हे प्रभु श्री राम, हमारे जो कुछ भी है सब आप ही है। हमारी लाज रखिए। आपकी जय हो प्रभु। हे हमारी आत्मा का पोषण करने वाले दशरथ के प्यारे भगवान श्री राम, आपके जय हो। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप ही निर्गुण ईश्वर है जो अद्वितीय अखंडित है। हे सत्य रूप, सत्य के पालक, आप ही सत्य है। आपकी जय हो। अनादिकाल से ही आप सत्य है, अंतर्यामी है। सच्चे हृदय से जो आपका भजन करता है उसे चारों फल प्राप्त होते हैं। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने की, जिससे आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। हे ज्ञान स्वरूप, आप हमारे हृदय को भी ज्ञान दो। हे जगतपति, हे ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको नमन करते हैं। आपका प्रताप धन्य है, आप भी धन्य है प्रभु। आपका नाम सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों को हर लेता है। आप ही शुद्ध सत्य है, जिसे देवताओं ने अपने मुख से गाया था, जिसके बाद शंख की दुधुम भी बजी थी। अनादि काल से आप ही सत्य है। हे प्रभु, आप ही हमारा तन मन और धन है। जो कोई भी इसका पाठ करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात उसे सत्य का ज्ञान होता है। उसका अवगा मन मिट जाता है। भगवान शिव भी मेरे इस वचन को सत्य मानते हैं। यदि और कोई इच्छा उसके मन में होती है तो इच्छा के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। जो कोई भी तीनों काल प्रभु में ध्यान लगाता है, प्रभु को तुलसी दल फूल अर्पित करता है, 7 पत्थर से भोग लगाता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। अंतिम समय में वह रघुवीरपुर अर्थात स्वर्गलोक में गमन करता है, जहाँ पर जन्म लेने से ही जीव हरिभक्त कहलाता है। श्री हरिदास भी गाते हुए कहते हैं, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। दोहा, यदि कोई भी 7 दिनों तक नियम पूर्वक ध्यान लगाकर पाठ करता है तो हरिदास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य ही भक्ति को पा लेता है। राम के चरणों में ध्यान लगाकर कोई भी इस राम चालीसा को पढ़ता है, वह जो भी मन की इच्छा करता है वह पूरी हो जाती है। बोलो जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो सीता मैया की। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।